जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रखर सोच में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले केजरीवाल के एक मंत्री साहब हैं। केजरीवाल के एक मंत्री हैं जिनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम। आप ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र पाल गौतम नाम है उनका। और वो खुले मंच पर धर्मांतरण करवा रहे हैं, या यूँ कहें कि हमारे धर्म के खिलाफ अशब्द बोल रहे हैं संवैधानिक पद पर होते हुए भी। यानी कि वो एक मंत्री हैं। हालांकि वो वैसे कोई बात करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो एक संवैधानिक पद पे थे। फिलहाल सुन रहा हूँ कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक शायद उन्होंने इस्तीफ़ा दे चुका है। तो इस्तीफ़ा देने से क्या होता है, सोचिए ऐसी है। तो खुले में वो लोग कह रहे थे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, गौरी गणेश को नहीं मानेंगे, हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करते। तो उस राजेंद्र पाल गौतम को मैं बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे आका हैं यानी कि केजरीवाल जी, वो कहते हैं हम हनुमान भक्त हैं। तो जाहिर सी बात है, हनुमान भक्त हैं तो राम भक्त होंगे ही। सीधी सी बात है कि हनुमान भक्त अगर हैं तो राम भक्त भी तो होंगे ही, जरूर ही होंगे। और राम भक्त होने के साथ साथ जो तुम्हारा नाम है राजेंद्र, वो भी हिंदू धर्म से लिया गया है। पाल, वो भी हिंदू धर्म से लिया गया है। और जो गौतम है वो हमारे सप्त ऋषियों में के एक ऋषि थे, महर्षि गौतम, उनसे लिया गया है तुम्हारा नाम। तो कुल मिला के तुम हिंदू धर्म से ही रिलेटेड सब कुछ हो। तुम्हारा राजेंद्र भी हिंदू है, पाल भी हिंदू है, और गौतम भी हमारे सप्तऋषियों से लिया गया है। तो इससे अच्छा ये भी होगा कि लगे हाथ आप अपना नाम भी बदल लेते, है ना। ऐसा कुछ रख लेते जो ना हिंदू धर्म से आधा ना हो, क्योंकि आप तो हिंदू धर्म को मानोगे नहीं, आपके हिंदू देवताओं को मानोगे नहीं। तो ऐसा कुछ नाम भी तो रख लेते कि ना तो हिंदू होता, हिंदू से कोई लेना देना नहीं होता, आप कुछ अपना नाम उसी मंच से बदल लेना चाहिए था। और जिस धर्म का आप शपथ ले रहे थे वहाँ पे, बौद्ध धर्म का, उस बौद्ध धर्म के जो अब हमारे मतलब आस्था के केंद्र हैं गौतम बुद्ध, वो भी तो हिंदू धर्म से ही थे। वो भी तो शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ही थे। बाद में बुद्ध हुए, उन्होंने अलग राह पे चल करके अलग राह अपनाया, अलग पंथ अपना लिया, अलग विचारधारा अपना लिया और अपना एक नया। ये तो ऐसी हो गई ना कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, पसंद नहीं आया तो दूसरी वाली कंपनी अपनी खड़ा कर ली, अपने लिए दूसरी कंपनी बना ली। तो कुछ इस तरीके से धर्म का, जो इनका धर्म है, जिनका ये शपथ ले रहे थे, जिसको माने की कसमें खा रहे थे, कुछ इस तरह से इनका धर्म हुआ था कि मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वो कंपनी में उन्हें टॉर्चर किया गया, या फिर परेशान हो गए, या काम नहीं कर पाए, या फिर इनका खुद को अपना अलग से कंपनी बनाने की इच्छा कर लिए। तो कुछ इस तरीके से था। तो इसी प्रकार से चाहे जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, ये सब धर्म जो हैं सनातन धर्म के ही एक अंग हैं। उनके अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो अलग संगठन, अलग पंथ बना लिए, लेकिन धर्म जो है वो सनातन ही है, सत्य से था। तो इसी प्रकार से चाहे जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, ये सब धर्म जो हैं सनातन धर्म के ही एक अंग हैं। उनके अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो अलग संगठन, अलग पंथ बना लिए, लेकिन धर्म जो है वो सनातन ही है, सत्य है, हिंदू है। जब तक बुद्ध नहीं थे तब तक बुद्ध धर्म में कौन था? मान लीजिए कि जब तक बुद्ध नहीं थे तब तक बुद्ध धर्म में था कौन? कौन लोग थे जो बुद्ध धर्म चला रहे थे? यानी महात्मा बुद्ध जो हुए थे उनसे पहले बुद्ध धर्म नहीं था, उनसे पहले भी सनातन धर्म था। और अगर इस्लाम का भी देखेंगे तो 1400-1500 सालों का इतिहास रहा है। उनसे पहले यानी कि कोई इस्लाम नहीं था अगर मोहम्मद साहब नहीं थे तो। और लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि राम थे या ना थे, लेकिन सनातन धर्म था। कृष्ण थे या ना थे, पर सनातन धर्म था। और ये राजेंद्र पाल गौतम कोई अकेला नहीं है जो सनातन धर्म का मखौल उड़ाए या हिंदू धर्म का मखौल उड़ाए। ये लोग इसी कार्यों में लगे हुए हैं, और मूवी बना करके या फिर कुछ और कॉमेडी के माध्यम से इन सब चीज़ों से भी सनातन धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन हमलों से निष्कर्ष क्या निकलता है? सनातन धर्म और ही मजबूती होकर के ही निकलेगा। ये आपके हमलों से पीछे जाने वाला नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि जो पहले फिल्मों के माध्यम से हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, लोग कुछ बोलते नहीं थे, उस पर तालियां बजाते थे, अब उस पर रिएक्ट करने लगे हैं। अब राजेंद्र पाल गौतम हैं, वो भी हमारे धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं, तो उन पर हम लोगों ने रिएक्ट करना चालू कर दिया है। तो रिएक्ट करने का चालू करने से क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं ये नफ़रत बढ़ रहा है जी, नफ़रत बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम सहते रहे तो नफ़रत नहीं बढ़ रहा है, और अगर हम इस पर रिएक्ट भी कर दें तो नफ़रत बढ़ रहा है। तो ऐसी नफ़रत ज़रूरी है और बढ़ती रहेगी अब, क्योंकि अब लोग शांत नहीं होने वाले, रिएक्ट करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि तुम लोग किस मंशा से, किस मंसूबे से काम कर रहे हो और तुम्हारा टारगेट कौन है, किस लिए तुम लोग ये सब कर रहे हो। क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है, चाहे फिल्मों के माध्यम से, कॉमेडी के माध्यम से, या फिर किसी पॉलिटिक्स के आदमी की पर्सन से, ये आदमी को पता चल चुका है। अब तुम्हारे ऊपर रिएक्ट होगा, कोई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
और तुम लोगों को ये समझना होगा। और माफ़ी मांग के अभी माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। और इस्तीफ़ा तुम्हारा हो चुका है, मुझे पता है। इस्तीफ़ा आपका दबाव में हुआ है, जानबूझकर तो नहीं हुआ, पर इस्तीफ़ा दबाव में हुआ है, पर हुआ है।